आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और अर्ली टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है खनबल हाउसिंग कॉलोनी में, जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिस इजलास में बीडीसी बिजवारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, जो साबिक एमएलसी है, और जो अब्दुल मजीद लारमी साहब, जो साबिक एमएलए है खुमचारी बुक से। इनसे बात करेंगे अर्ली टाइम्स की टीम। आज जिस दौर में कश्मीर गुजरा है उसी पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सब कुछ लुट गया कश्मीर से, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी सियासत आगे लाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला कर रही है, हर महाज पे मुकाबला कर रहे हैं। चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो, चाहे डीडीसी के इलेक्शन पिछले साल हुए, या अभी कोई भी कहीं पे भी कोई इकदाम ये उठाते हैं, हम उस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। सर, 370-35 है और स्टेटहुड भी चला गया, अब लोगों के पास आप क्या लेके जाएंगे? लोगों के पास हम यही लेके जाएंगे, हमने जद्दोजहद करनी है। आप सोएंगे तो नहीं ना। देखिए, ये ताकत का इस्तेमाल इन्होंने किया, इनको ब्रूट मेजॉरिटी थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने किया। हमारा आइन कहता है कि अगर आप किसी रियासत का दर्जा घटाते हैं या बढ़ाते हैं, आपको वहाँ की असेंबली को पूछना है। असेंबली में रेजोल्यूशन पास होगा और उसके बाद वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, तब जाके कुछ रीऑर्गेनाइजेशन होगा। आप देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया उस वक्त। और यहाँ जो गवर्नर था, जो गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है किसी भी रियासत में, उस एजेंट को पूछा है इन्होंने, उसको इन्होंने डेलीगेट समझा कि पावर, लेजिस्लेचर के पावर उसको डेलीगेट किए। तो ये किस तरह से हम मानेंगे? डॉक्टर साहब, ये बताएं, अगर आप कहते हैं कि पीडीपी ने एंटर किया बीजेपी को कश्मीर में गवर्नमेंट में लाने के लिए, फिर आप पीएचडी का हिस्सा क्यों है? पीएचडी का हिस्सा मैंने अभी भी पहले भी कहा, वो अवाम की राय थी। जिस वक्त यहाँ हम पे हमला हुआ, जिस वक्त यहाँ पे 2019 का फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर के अवाम चाहते थे कि यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एकजुट हो जाए। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी। हमने अपने वर्करों को इग्नोर किया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी डीडीसी में इग्नोर किया गया और उन लोगों को अकोमोडेट किया गया। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की उस राय का लिहाज रखते हुए, जो चाहते थे कि यहाँ हर एक पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होके इसका मुकाबला करे। और हमने दिखाया, हमने अपनी कुर्बानी दी। हमने सजाद लोन को भी अपने साथ रखा, हमने कई सारे लोगों को अपने साथ चलाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती ये है, उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया और उसके बाद पीएचडी को छोड़ के चले गए। सर, आपको ये लगता है कि जो मौजूदा हालात है रियासत में इस वक्त, क्या उसके लिए जिम्मेवार आप पीडीपी को ठहरा सकते हैं? वो तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, बीजेपी को लाने वाले कौन से लोग हैं, वो तो हाँ आपको पता है। हमने उस वक्त भी कहा था, अगर उस वक्त ये फ़ैसला मानते हमारा, हमने कहा था कि हम गैर मशरूत आपको हिमायत देंगे, आप इनके साथ हाथ ना मिलाएं, तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता था जो दिन हमको देखना पड़ा। उसके बाद वो एम्बोल्डन हो गए। बीजेपी ने यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक राज को वाकिफ़ हुए, फाइल्स उनके हाथ में डायरेक्ट आ गए। जो यहाँ पे हमने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे थे, उनका तोड़ उनको मिल गया था, और जिसका नतीजा 5 अगस्त 2019 हुआ है। सर, क्या अगर आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शंस का इनिकाद किया जाएगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पे जाएगी? क्या सीट शेयरिंग होगी पीडीपी के साथ? देखिए, उसका फैसला हमारी लीडरशिप करेगी, जो उस वक्त मुनासिब समझा जाएगा। जो पार्टी के, जितने भी पार्टी के हमारे लीडर हैं, चाहे वो मिड लेवल पे है या टॉप लेवल पे या बेसिक वर्कर है, उनसे राय तलब की जा रही है। अभी वर्किंग कमेटी में भी इस पर जिक्र हुआ है। अपनी हमारी जो क़यादत है, वो जानते हैं पल्स देखना, अपने अवाम का पल्स देखते हैं और उसी के हिसाब से फ़ैसला करते हैं। अगर उनको लगा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है कि अलायंस में ना रहें, हमें पूरा यकीन है वो उस वक्त नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि अलायंस चाहते हैं तो वो करेंगे। वो खुद फैसला नहीं लेते हैं, वो राय का लिहाज रखते हैं। वो पार्टी में पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, वर्करों से हम पूछते हैं, उनकी राय हम पार्टी फोरम में बोलते हैं और उसी के हिसाब से फैसले होते हैं। यहाँ पे हम जो साबिक लारमी साहब, इनसे बात करेंगे। सर, मौजूदा बात की जाएगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कहीं एड्रेस नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो होमशालिब कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक तो कुलगाम में, दूसर में, बिजबिहारा और अनंतनाग में। ये एक प्रपोज़ल है, अभी अब पब्लिक डोमेन में आ गया, लोगों को अभी ऑब्जेक्शंस देने हैं। तो इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी, हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है हसनैन मसूदी साहब, उसने भी वहाँ पे आवाज़ उठाई। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांबा में
2 लाख पॉपुलेशन है टोटल, और कुलगाम में 4.5 लाख की पॉपुलेशन है। 4.5 लाख में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बैठाकर 3 ही रखा, और सांबा में उन्होंने 2 लाख पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ये गलत है, और हम इसके खिलाफ, वहाँ के लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा ही रहे हैं। अब सड़कों पर निकलना तो आप जानते ही हैं कि कोई सड़क पर निकलेगा यहाँ पे और जम्मू में इतना फ़र्क है, तो यहाँ पे कोई निकलेगा तो उस पर एक्ट लगेगा। जम्मू में बात करते हैं तो उनको वहाँ पे दूसरे एंगल से देखा जाता है। तो हाँ, हम कागजी कार्रवाई तो कर रहे हैं। आज शायद आज पब्लिक डोमेन में ये आ गया, और इस पे 21 तारीख का डेट है, और 21 तारीख तक इंशाल्लाह रहमान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वहाँ पे जोमा है, वर्कर्स है, औकाफ कमेटीज़ है, यूथ कमेटीज़ है, तो उन्होंने ऑलरेडी शुरुआत की है कि वो डीसी कुलगाम के थ्रू वहाँ पे ये बात पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह रहमान उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।